खरगोन जिले में विधानसभा चुनाव नामांकन के आखिरी दिन शहर में राजनीतिक गर्मागर्मी का माहौल रहा। भाजपा कांग्रेस ने रैली सभा के जरिए चुनावी ताकत दिखाई। कांग्रेस ने नवग्रह मेला मैदान पर कांग्रेस ने सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार रणदीप सुरजेवाला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। 1:15 पर सुरजेवाला हेलीकॉप्टर से शहर पहुंचे। सभा में उन्होंने प्रदेश सहित केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, दोस्तों, जिस तरह रावण ने माता सीता का छल से हरण किया था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने आपकी वोट मध्य प्रदेश में सरकार का हरण किया है। अब उनको जवाब देने का समय आ गया है। आज इसलिए संकल्प लेकर जाएं कि अब की दिवाली कांग्रेस वाली। सुरजेवाला ने कहा, निमाड़ के लोग संघर्ष और साहसी है। इस साहस से मुआवजा मांगने पर गोली चलाने, बेरोजगारों पर लाठी चलाने वालों को सबक सिखाना है। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव ने बिना नाम लिए कहा कि दिल्ली में बैठे 2 दाढ़ी वालों ने 18 में बनी सरकार चुरा ली थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। सभी प्रत्याशी मजबूत हैं। एक बार फिर खरगोन में जीत का छक्का और बड़वानी में चौका लगाना है। उन्होंने जनता से कहा कि ऐसा करना होगा, क्योंकि दिल्ली के नेता मुझसे रोज पूछते हैं, मुझे मुंह दिखाने लायक रखना। सभा को जिले की सभी 6 विधानसभा से आए प्रत्याशियों ने भी संबोधित किया। पार्टी में उनकी स्थिति आप देख सकते हैं, टीवी वीडियो पर आप देखते होंगे। वो आखिरी पायदान पर बैठते हैं जो कांग्रेस पार्टी में सबसे पहली पंक्ति पर बैठते थे। और इनका इतिहास पुराना है, आज का नहीं है। मैंने कई बार कहा इस बात को कि सिंधिया का इतिहास आज का नहीं है। सिंधिया का इतिहास 50-100 साल पुराना है। जब आजादी हो रही थी तो ये अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे लोगों के साथ में गद्दारी करने का काम किया है। इनका खानदानी इतिहास है। उसी इतिहास को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 के चुनाव के बाद रचाया और एक मजबूत सरकार को गिराने का काम किया। अब नहीं होने देंगे। बहुत मजबूती से टिकट वितरण किए, जरा भी गुंजाइश नहीं इस बार। और अब देखो, भाई आए भाषण तो बहुत दे रहा, नतीजों गड़बड़ी को तुम्हारी तो नाक कटी है भोपाल। ये रोज डंडो लगा भोपाल से दिन में 3 चक्कर फोन कर का रहे हैं हमको साल 6 की 6 जीतागा नहीं जीतागा। बलात्कार होता है, वो खून से सनी सिसकती हुई आधे कपड़े अर्धनग्न शरीर के साथ 8 घंटे महाकाल की नगरी में घूमती है। एक बुजुर्गवार उसको अस्पताल लेकर जाते हैं, पर शिवराज सिंह चौहान को उस बिटिया से मिलने की फुर्सत नहीं मिलती। शिवराज सिंह चौहान को इंदौर आकर झूठी मेट्रो के उद्घाटन का समय तो है, पर मेरी, आपकी, हमारी 12 साल की उस बेटी से अस्पताल में जाकर मिलने का समय नहीं। कारण था तो एक कारण ये मानना चाहिए कि हम अपनी खरगोन से अपनी सीटें नहीं जिता पाए। यदि हम अपनी 6 सीटें जीत लेते, खरगोन की 6 की 6 सीटें यदि हम जीत लेते, तो 14 महीने 15 महीने कांग्रेस का जो दंश था, कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी थी, वो दंश हमको झेलना नहीं पड़ता। और इसलिए आज संकल्प करें कि हमसे किसी भी रूप में कोई कसर न छूट जाए, कोई भी किसी प्रकार का कहने में ना आ जाए, कहीं बहकावे में ना आ जाए, हमारे परिश्रम में कोई कमी ना रह जाए। अन्यथा जैसा, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूं कि जैसा पिछली बार गलती हुई है, वैसी यदि गलती हुई तो फिर से हमको ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो विकास हो रहा है, हमारे पूरे देश में जो सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, माँ का लोक बन रहा है, शंकराचार्य लोक बन रहा है, ऐसे कई जो काम हो रहे हैं, उसमें बाधा खड़ी ना हो जाए। इसलिए आप आज सब लोग संकल्प लेकर जाएंगे कि हम 17 तारीख तक घर नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। जैसा आत्माराम जी ने और ब्रह्म कृष्ण जी भाई साहब ने बताया कि हमारी जो खेत का समय है, बोने किसानों के लिए नहीं, इनके पास पैसा मजदूरों, दलितों, आदिवासियों के नौजवानों के लिए नहीं, इनके पास पैसा गद्दारों के लिए, क्योंकि ये आपका पैसा तो गद्दारों की जेब में डाल देते हैं। पिछले साल मुझे बता रहे थे सचिन भाई के, रवि भाई के लहसुन और प्याज तो 1 और 2 रुपए किलो बिका,
भावांतर योजना तो बंद कर दी, विधायक खरीद मंडी शुरू कर दी। ये है भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान। कहते हैं 10 घंटे बिजली देंगे, पर अरुण भाई बिजली तो 2 घंटे भी नहीं आती। हमारे किसान भाई बैठे हैं, बताएंगे बिजली झटका जरूर मारती है बिल के माध्यम से। किसान की आय कहते थे 2022 तक दुगनी कर देंगे, 2023 आ गया। जब भाजपा के उम्मीदवार आए तो पूछिएगा कहां है वो किसान की दुगनी हुई आय। जब किसान फसलों का दाम मांगता है तो ये किसान को गोली से मारते हैं। और पहली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और मध्य प्रदेश में जिसने किसान की खेती पर टैक्स लगा दिया। 75 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई, सत्ता पर बैठे किसी हुक्मरान की मजाल नहीं हुई कि खेती पर टैक्स लगा सके, पर इन्होंने 4% जीएसटी लगाया हमारी खाद पर, 12% जीएसटी लगाया कीटनाशक दवाई पर, 12% जीएसटी लगाया ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर, और ट्रैक्टर के टायर लेने जाए तो 18% टैक्स लगा दिया। और फिर हमारी वोट भी मांगते हैं, उसके बाद हमारी वोट भी मांगते हैं। मेरे बुजुर्गों साथियों, 56 रुपए लीटर का डीजल था जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में। वो जिन दाढ़ी वालों की बात करते हैं, जब आए तो उनसे पूछिएगा भैया अब 90 रुपए का डीजल और 100 रुपए पेट्रोल कैसे पहुंचा। ये वो लोग हैं जो 3 काले कानून लेकर आए थे। इस प्रदेश के किसानों, इस देश के किसानों, अन्नदाताओं, गरीबों, मजदूरों, मेहनतकश इस प्रदेश के मालिकों, मत भूलिएगा ये वो लोग हैं जो आपकी खेती को लूटकर 4 उद्योगपतियों की दुकान बनाना चाहते थे और इसलिए 3 काले कानून लेकर आए थे। हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, उत्तराखंड के, पूरे देश का किसान वहां बैठा रहा। सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में, तूफान में, आंधी में 1 साल से अधिक 700 किसान शहीद हो गए। एक दिन में 2 किसानों के घर उनकी लाश वापस आती थी उन शहीदों की, परंतु 12 कोस दूर बैठे प्रधानमंत्री को, 12 कोस दूर बैठे प्रधानमंत्री को सो दया नहीं आई। एक कांग्रेस की सरकार हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त देगी, कहीं करवाइए, सरकारी में करवाइए, प्राइवेट में करवाइए। हमने फैसला किया है हर परिवार का बीमा करा देंगे। ये देश हमारी जात है, ये देश हमारा धर्म है। प्रहलाद पटेल अपना मानसिक और राजनीतिक संतुलन इसलिए खो बैठे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हार सुनिश्चित है। ना केंद्रीय मंत्री रह पाएंगे, ना विधायक। माननीय अमित शाह हार सामने देखकर बौखला गए हैं और गीदड़ भभकियां दे रहे हैं। उनकी गीदड़ भभकियों से ना ओपीएस से प्रेरित हमारे कर्मचारी भाई बहन डरेंगे और ना मध्य प्रदेश। खरगोन से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।